दोस्तों आज की कहानी है कुछ दोस्तों के ऊपर जो कि अपने गुम हुए गुरु को ढूंढने के लिए एक गुफा में उतरते हैं। पर गुफा में उतरते ही उनके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं और कुछ मिनट बाद ही जैसे ही वे लोग गुफा से बाहर निकलते हैं तो बाहर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठती है, क्योंकि गुफा में बिताए गए कुछ मिनट में ही गुफा के बाहर हजारों साल बीत चुके होते हैं। और अब वे लोग आगे क्या करते हैं, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले थैंक्स उन दोस्तों को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो पर प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़े थे, क्योंकि इन्हीं से हमें हमारे कंटेंट को इम्प्रूव करने की मोटिवेशन मिलती है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर को देखते हैं जिसका नाम हॉपर होता है और वो अपने डॉग के साथ दूर दराज के गुफाओं में रिसर्च कर रहा था। पर तभी उन्हें वहाँ एक वैन मिलती है जो कि लगभग 70s के दशक की लग रही थी और हॉपर को ये देखकर कुछ अजीब सा लगता है, पर वो अपनी खोज को जारी रखता है। पर तभी उसका डॉगी जोरों से भौंकना शुरू कर देता है, मानो उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। पर हॉपर इन सब बातों को इग्नोर करके वहाँ मौजूद एक गुफा के अंदर चला जाता है और हॉपर को वहाँ एक शख्स नजर आता है जो कि अपने हाथों में एक लालटेन पकड़े हुए बहुत ही अजीब तरीके से फ्रीज पड़ा हुआ था। और अब हॉपर फौरन ही कुछ और इक्विपमेंट्स लाने के लिए अपने घर की ओर निकल पड़ता है और घर पे उसे अपने दो स्टूडेंट्स मिलते हैं जिसका नाम जैकी और टाइलर था और वे दोनों भी हॉपर के साथ एक एडवेंचरस ट्रिप में जाने के लिए रेडी थे। पर हॉपर उन लोगों को वहीं रोक देता है और खुद सारे इक्विपमेंट्स लेकर उस गुफा में वापस से पहुंचता है। और गुफा के अंदर जाते ही वो एक अजीब सी हवा की पतली परत को महसूस करता है जो कि गुफा को बाहरी दुनिया से अलग रखे हुए था। और हॉपर बहुत ही हिम्मत जुटाकर उस परत को पार करता है और उसके ऐसा करते ही वो शख्स अचानक से आगे की ओर बढ़ने लगता है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 दिन गुजर चुके हैं और टाइलर अपने प्रोफेसर को लेकर बहुत ही चिंतित था और इसलिए वो उसे ढूंढने का प्लान बनाता है। पर उसके पास कोई गाड़ी नहीं होती और इसलिए टाइलर अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जिसका नाम सैरा था, जिसके पास एक गाड़ी थी। और अब टाइलर के कहने पर सैरा इसे एक एडवेंचरस ट्रिप मानकर अपनी छोटी बहन वीप्स और छोटे भाई फर्बी को भी साथ ले लेती है और वे सारे लोग प्रोफेसर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और अब थोड़ी देर बाद उन्हें वही वैन मिलती है और उस वैन की छानबीन करने पर टाइलर को कुछ पता चलता है कि ये वैन हॉपर के पेरेंट्स का ही था। और हॉपर के पेरेंट्स इन गुफाओं में कई साल पहले आए थे और वे एक जादुई फाउंटेन की तलाश में थे और वो जादुई फाउंटेन मुर्दों को जिंदा कर सकता था। पर उसके पेरेंट्स उस गुफा में जाने के बाद कभी भी वापस लौट के नहीं आए। और अब टाइलर अपने दोस्तों के साथ आगे की ओर बढ़ता है और उसे एक रस्सी मिलती है जो कि गुफा के एक दूसरे दरवाजे से अंदर की ओर जा रही थी। जैकी उस रस्सी के सहारे आगे बढ़ती है, पर आगे जाते ही उन्हें वो रस्सी टूटी हुई मिलती है और जैकी यहाँ नोटिस करती है कि वो गुफा बहुत ही गहरी है और प्रोफेसर भी जरूर यहीं कहीं गुम हुए होंगे। और अब वे सारे लोग उस गुफा में एंटर करने का प्लान बनाते हैं, पर फर्बी गुफा के बाहर ही रुकने का फैसला करता है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। और अब वे लोग रस्सी के सहारे नीचे गहरे गुफा में उतरने लगते हैं और नीचे उतरते समय सारा उसी पतली सी परत को महसूस करती है और टाइलर को इसके बारे में बताती है, पर सारे लोग इस बात को इग्नोर करके नीचे उतर जाते हैं। सीन वापस से 2 दिन पहले शिफ्ट होती है और हमें हॉपर को दिखाया जाता है जो कि गुफा के अंदर घुस चुका था। और अंदर जाते ही हॉपर को बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं और हॉपर बहुत ही डर जाता है और फौरन ही बाहर की ओर भागता है। पर तभी हॉपर देखता है कि गुफा के बाहर सूरज अजीब तरीके से फ्लिकर कर रहा था और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उस समय रात हो चुकी थी और बाहर उसे बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए मिलते हैं। यहाँ तक कि वो पूरा इलाका जो कि बंजर जमीन था वो पूरी तरह से जंगलों से ढका हुआ था। जबकि हॉपर को गुफा के अंदर गए बस कुछ मिनट ही हुए थे। हॉपर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और फिर थोड़ा आगे जाने पर उसे एक जीप मिलती है और इस जीप में उसे टाइलर का बैग भी मिलता है। और अब हॉपर टाइलर को ढूंढने के लिए फिर से इस गुफा में जाने का फैसला करता है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें टाइलर और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि गुफा में अंदर की ओर बढ़ रहे थे। पर थोड़ा अंदर जाने पर वीप्स को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, ठीक वैसा ही जैसा हॉपर को सुनाई दिया था। और अब सारे लोग डरकर अपने मिशन को यहीं रद्द करने का फैसला करते हैं और वापस की ओर जाने लगते हैं। और अब जैकी सबसे पहले रस्सी के सहारे गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर तभी रस्सी टूट जाती है और जैकी सीधा नीचे जाकर गिरती है और खुद को घायल कर लेती है। और जैकी को बचाने की कोशिश में टाइलर भी अपना हाथ तोड़वा लेता है। और अब टाइलर दूसरी रस्सी को चेक करता है पर वो रस्सी भी एक हल्के झटके से ही टूट जाती है। और अब अंदर गुफा में सबको लगता है कि फर्बी उनके साथ कोई गंदा सा मजाक कर रहा है और टाइलर गुस्से में आकर फर्बी को आवाज लगाता है, पर फर्बी यहाँ कोई भी जवाब नहीं देता। और अब यहाँ सारे लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और इस गुफा में आने के लिए खुद को कोसने लगते हैं। पर तभी उन लोगों को ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है और अब टाइलर फिर से फर्बी को आवाज लगाता है, पर रेडियो पर उन्हें एक टूटी हुई आवाज सुनाई देती है
हेल्प मी। और अब टायलर एक टॉर्च के सहारे गुफा के दूसरे एग्जिट पॉइंट को ढूंढने लगता है और थोड़ी दूर में उन्हें एक एग्जिट पॉइंट मिलता है जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी। पर टायलर यहाँ नोटिस करता है कि सूरज की रोशनी बहुत ही अजीब तरीके से फ्लिकर कर रही थी, मानो दिन और रात कुछ सेकंड्स में ही पास हो रहे हों। और अब टायलर को फिर से लगता है कि फर्बी उनके साथ फ्लैशलाइट से कोई गंदा सा मजाक कर रहा है। पर उन्हें झटका तब लगता है जब उन लोगों को थोड़ी दूर में फर्बी की लाश मिलती है और उसकी गर्दन टूटने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी और अब सारे लोगों में मातम का माहौल था। टायलर यहाँ देखता है कि फर्बी का कैमरा अभी भी काम कर रहा था और फर्बी की फुटेज चेक करने पर वे सारे लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि फर्बी गुफा के बाहर उन लोगों के बाहर लौटने का इंतजार कर रहा था और वो भी कई दिनों तक। और इस दौरान फर्बी उन लोगों को रेडियो में कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है पर इन लोगों का कोई भी जवाब नहीं आता। और इसी दौरान फर्बी उस पुराने मिनी वैन के पास पहुंच जाता है और उसके अंदर उसे एक अजीब सी डायरी मिलती है जो कि हॉपर के पेरेंट्स की होगी। और उस डायरी में फर्बी को एक जादुई फाउंटेन के बारे में पता चलता है जिसकी मदद से मुर्दों को जिंदा किया जा सकता था। और अब सारे लोगों को समझ में आ जाता है कि हॉपर के पेरेंट्स क्यों इस गुफा में आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हॉपर की मदर एक जानलेवा कैंसर बीमारी से जूझ रही थी। और कुछ दिनों के बाद फर्बी के पास मौजूद सारा खाना खत्म हो चुका था और वो वापस जाने का डिसाइड करता है, पर इसके लिए उसे टायलर से जीप की चाबियां चाहिए थी। और फर्बी रस्सी के सहारे नीचे जाने का फैसला करता है, पर नीचे उतरते समय जैसे ही वो उस हवा की पतली परत को पार करता है तो उसे भी आसमान बहुत ही तेजी से अपना रंग बदलते हुए नजर आता है। और थोड़ी देर बाद फर्बी की रस्सी टूट जाती है और फर्बी नीचे गिरते ही घायल हो जाता है। घायल फर्बी अब रेडियो पर मदद के लिए पुकार लगाता है, पर टायलर के बदले फर्बी की आवाज सुनकर कुछ जंगली लोग वहाँ आ जाते हैं और वो फर्बी को जान से मार देते हैं। मतलब इस गुफा में उन लोगों के अलावा कई और लोग मौजूद थे और अब सारे लोगों की हालत पतली हो चुकी थी क्योंकि कैमरे के मुताबिक फर्बी कई दिनों तक बाहर भटकता रहा, पर यहाँ नीचे गुफा में आए उन्हें बस चंद मिनट ही हुए थे। और अब सारे लोग किसी भी हालत में इस गुफा से बाहर निकलना चाहते थे और इसलिए सारा खुद ब खुद ऊपर की ओर चढ़ने का फैसला करती है और साथ ही साथ एक बीकन भी ले लेती है ताकि बाहर निकलते ही वो पुलिस को कॉल कर सके। और थोड़ी मेहनत के बाद सारा बाहर निकल ही आती है, पर बाहर निकलते ही सारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जो जगह कुछ मिनट पहले ही पूरे घने जंगलों से भरी थी वो जगह पूरी तरह से बंजर बन चुकी थी और साथ ही साथ वहाँ बहुत ही बड़े बड़े चट्टान भी आ चुके थे और सारा को वहाँ बहुत ही भयानक तूफान भी दिखता है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत ही कम थी और इसलिए सारा कदम घुटने लगता है। पर सारा यहाँ बीकन की मदद से पुलिस को कॉल करती है पर कॉल कनेक्ट नहीं होती और तभी सारा को आसमान में एक अजीब सी एलियन स्पेसशिप भी दिखती है और इसका मतलब साफ था कि गुफा के बाहर कई सौ साल बीत चुके थे। और अब सारा वापस गुफा में आती है और गुफा में सारे लोग सारा पर गुस्सा थे क्योंकि उनके मुताबिक सारा बस कुछ सेकंड्स में ही वापस आ गई, जबकि सारा पूरे 1 घंटे से बाहर पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। और सारा उन लोगों को अपना फोन भी दिखाती है और अब टायलर को सब कुछ समझ में आने लगता है कि कैसे हर बार सूरज के फ्लिकर करने से एक दिन गुफा के बाहर गुजर जाता है जबकि गुफा के अंदर सिर्फ 1 सेकंड। और ये सब सुनकर वीप्स फर्बी के फुटेज को फिर से देखने का फैसला करती है और फुटेज को दोबारा देखने पर उन लोगों को एक और भी बड़ा झटका लगता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हर बार सूरज फ्लिकर कर रहा था तब ऊपर आसमान में बादल भी आ रहे थे और इसका मतलब ये था कि गुफा का 1 सेकंड बाहर की दुनिया का 1 दिन नहीं बल्कि पूरा 1 साल था। और अब सारे लोग गुफा से जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद खो देते हैं। पर थोड़ी देर बाद सारा हिम्मत जुटाती है और वापस से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, पर तभी अचानक से एक बहुत ही हाईटेक रस्सी नीचे की ओर उतरती है और एक सीढ़ी का रूप ले लेती है और उस सीढ़ी में से एक फ्यूचरिस्टिक एलियन नीचे की ओर उतरता है। और जैसे ही वो एलियन नीचे उतरता है तो वहाँ पर एक जंगली आदि मानव आ जाता है और वो उस एलियन पर अटैक कर देता है, पर वो एलियन बहुत ही आसानी से उस आदि मानव को पकड़ लेता है। और अब वे सारे लोग उस एलियन से डरकर गुफा के अंदर भागने लगते हैं, पर अंदर जाते ही उन्हें 2 और लोगों की लाशें मिलती हैं जो कि वही लोग थे जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और उन लोगों को भी उसी आदि मानव ने मारा था। और अब वो आदि मानव इन लोगों को भी देख लेता है और अब टायलर सारे लोगों की जान बचाने के लिए अकेला ही उस आदि मानव से भिड़ जाता है, पर टायलर उन खुखार लोगों के सामने कहाँ टिकने वाला था और वे लोग टायलर को बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। कुछ देर बाद सारा वापस आती है और टायलर को देखकर रोने लगती है, पर तभी वहाँ वही एलियन आता है और टायलर को पकड़कर वहाँ एक छोटे से तालाब के पास ले जाता है और उसके अंदर डाल देता है और टायलर वापस से जिंदा हो जाता है क्योंकि ये छोटा तालाब वही जादुई फाउंटेन था जिसका जिक्र हॉपर के फादर ने अपने डायरी में किया था। और टायलर को जिंदा देखकर सारे लोग शॉक थे, पर थोड़ी देर में वहाँ बहुत सारे आदि मानव आ जाते हैं और वे लोग उस एलियन पर हमला करने लगते हैं और उस एलियन का हेलमेट भी तोड़ देते हैं, पर तभी टायलर की मदद से वो एलियन उस आदि मानव को वापस से कैद कर लेता है। और अब हमें उस एलियन के द्वारा पता चलता है कि वो एलियंस भी इंसान ही हैं, पर कई हजारों साल बाद के
इवॉल्व हुए इंसान। और अब वो एक वीडियो फुटेज उन लोगों को दिखाता है और उससे हमें पता चलता है कि कुछ लोग गुफा में गुम हो गए थे। और साथ ही साथ वो आगे धरती के क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बताता है, जो कि इंसानों के लिए जहर बन चुकी थी और बिना मास्क के इस धरती पर जिंदा रहना अब संभव नहीं था। और इसलिए इंसानों ने एक स्पेशल स्पेसशिप बनाया है जो कि इंसानों को एक नई दुनिया में ले जाएगी और उसका नाम दी आर्क रखा गया। और ये वही आर्क है जिसे सारा ने बाहर निकलते समय देखा था। और अब उस हाईटेक इंसान की मौत हो जाती है। अगले सीन में टायलर गुफा के और अंदर जाता है ताकि कुछ छानबीन कर सके, पर तभी उसे वहाँ हॉपर जख्मी हाल में मिलता है। पर आगे टायलर जो भी देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि टायलर के सामने और बहुत सारी पतली लेयर्स की परत थी और हर परत में अलग अलग समय के लोग इसी जादुई फाउंटेन के लिए गुफा में कैद थे। और पहले लेयर में हॉपर के पेरेंट्स कैद थे और दूसरे लेयर में बहुत सारे लुटेरे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। और जैसे जैसे लेयर्स गुजरती थी तो समय और भी धीमा होता चला जाता था। और अब हॉपर टायलर को कहता है कि इस गुफा का पूरा सिस्टम इंसानों को उस जादुई फाउंटेन से दूर रखने के लिए बनाया गया है। और अब टायलर हॉपर को अपने साथ चलने को कहता है, पर हॉपर अब जिंदा नहीं रहना चाहता था और टायलर उसे वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। और अब टायलर फर्बी को उठाता है और उस जादुई फाउंटेन में डाल देता है और सारा और वीप्स भी अपने आप को ठीक कर लेते हैं। पर ठीक उसी समय एक बार फिर से कुछ आदि मानव वहाँ आ जाते हैं और अब टायलर अपनी जान बचाने के लिए उस हाईटेक रस्सी की मदद से यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। और अब सारे लोग उस रस्सी पर चढ़ने लगते हैं, पर जैसे ही सारा टॉप पर पहुँचती है तो वो देखती है कि ऊपर का रास्ता पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है। पर तभी एक क्रिएचर सारा को ऊपर पानी में खींच लेता है और अब टायलर सोच में पड़ जाता है कि आगे वे लोग क्या करें, क्योंकि ऊपर गए तो वो क्रिएचर उनको मार डालेगा और नीचे आए तो वो आदि मानव। पर तभी कुछ सेकंड्स में ही सारा फिर से वापस आती है, पर इस बार वो कुछ हाईटेक इक्विपमेंट से लैस थी और इस बार वो सारे लोगों को एक हाईटेक रस्सी की मदद से ऊपर की ओर खींचने लगती है, जिसमें फर्बी और हॉपर के पेरेंट्स भी थे। और आगे हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि ह्यूमंस ही थे और वो ह्यूमंस इतने इवॉल्व हो चुके थे कि उनके सामने टाइम कोई भी मायने नहीं रखता था। और सारा जो कि कुछ सेकंड्स के लिए गुफा से बाहर थी, वो बाहर कई साल जी चुकी थी और शायद इसीलिए इस बार वो हाईटेक रस्सी नहीं टूटी, जैसा कि पिछली बार फर्बी के साथ हुआ था। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग बचाए जा चुके हैं और वे लोग आर्क में पहुंच चुके हैं, जिसे वही इवॉल्व ह्यूमंस कंट्रोल कर रहे थे। और अब एक बहुत ही तेज ब्लास्ट के साथ आर्क हमारी धरती को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए आगे निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।